आयात नियमों के विरुद्ध वनस्पति तेल का आयात करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 39 कंपनियों के आयात लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं वे सभी नियमों के विरुद्ध 8 जनवरी के बाद भी रिफाइंड पाम ऑयल का आयात कर रही थी, जबकि सरकार ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम ऑयल आयात को प्रतिबंध श्रेणी में डाल दिया था। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के आयात लाइसेंस रद्द हुए हैं वे नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में रिफाइंड पाम ऑयल का आयात कर रही थी। रिफाइंड पाम ऑयल का उत्पादन मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है और भारत अपनी जरूरत के लिए सीधे उन्हीं देशों में पाम ऑयल आयात करता है। लेकिन क्योंकि रिफाइंड पाम ऑयल आयात को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया गया था, तो कुछ कंपनियां नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में उसका आयात कर रही थीं। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते आयात किए जाने का फायदा यह भी है कि साफ्टा एग्रीमेंट के तहत इन देशों से आयात होने वाली कुछ वस्तुओं पर फिलहाल शून्य आयात शुल्क लगता है और रिफाइंड पाम ऑयल भी उन्हीं वस्तुओं में से एक है। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में भी वह तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से ही पहुंचता है और साफ्टा एग्रीमेंट के तहत सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के आयात पर रियासत मिल सकती है जो निर्यात करने वाले देश में ही निर्मित हो और पाम ऑयल के साथ ऐसा नहीं था। कुछ कंपनियां कई सालों से इन रियायतों का फायदा उठाकर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तेल आयात कर रही थी, जिस वजह से नेपाल के रास्ते आयात होने वाले तेल में 3 साल के अंदर 300% की वृद्धि हुई थी। 2017-18 के दौरान नेपाल के रास्ते 45,667 टन रिफाइंड पाम ऑयल का आयात हुआ था, जो 2019 में बढ़कर 1.89 लाख टन हो गया है। इसी तरह बांग्लादेश के रास्ते 2018-19 में 3698 टन रिफाइंड पाम ऑयल आयात हुआ था, जो 19-20 में बढ़कर 22,151 टन तक पहुंच गया। नियमों के विरुद्ध हो रहे इस आयात को देखते हुए अब विदेश व्यापार मंत्रालय ने उन सभी आयातक कंपनियों के आयात लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।